हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोट्स की ज्योति। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2022 में बहुत ही कम समय बचा है और आप सब बिना समय गंवाए जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक्स को कवर करना चाहते होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आपको YouTube पर कहीं भी ऐसा वीडियो ढूंढने से नहीं मिलेगा जो कम से कम टाइम में बहुत ही अच्छे से सभी टॉपिक्स का एक एक पॉइंट कवर करके आपको रिवीजन करा दे। सो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आज का हमारा वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2022 में हिंदी के सिलेबस पर बनाया गया है। फ्रेंड्स, हिंदी से पेट एग्जाम में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें आती हैं। फ्रेंड्स, देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पेट एग्जाम हिंदी सिलेबस की सबसे फास्टेस्ट क्लास। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। मीन्स संधि में हम बेसिकली दो वर्ड्स को जोड़ते हैं कुछ नियमों के आधार पर, और इसी के अपोजिट होता है संधि विच्छेद, जिसमें हम शब्द को दो भागों में तोड़ते हैं। संधि से रिलेटेड एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या तो कोई वर्ड दे देंगे और उसका करेक्ट संधि विच्छेद आपको बताना होगा, या फिर कोई संधि विच्छेद दिया होगा और आपको उसमें कौन से टाइप की संधि यूज हुई है उसका नाम बताना होगा। सो फ्रेंड्स, दोनों तरह के क्वेश्चंस का आंसर पता करने के लिए आपको संधि को अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा, उसके हर एक नियम को अच्छे से जानना होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक संधि। सो फ्रेंड्स, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। इस प्रकार संधि के लिए दो वर्णों का निकट होना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, हिम प्लस आलय। अब इसका जब हम संधि करेंगे तो इसके निकटवर्ती वर्ण कौन से हैं? म और अ। इसको मिला के हमारा बन जाएगा हिमालय। तो इसकी हमने क्या कर दी? संधि कर दी। सो नेक्स्ट है हमारा संधि के प्रकार। फ्रेंड्स, संधि तीन प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधि भी 5 तरह की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सो फ्रेंड्स, चलिए इन सारे टाइप्स को हम डिटेल्ड में स्टडी करते हैं। अब हम स्वर संधि का पहला टाइप दीर्घ संधि पढ़ते हैं। दोस्तों, दीर्घ संधि में क्या होता है, जब कोई लघु या दीर्घ स्वर के बाद फिर से लघु या दीर्घ समान स्वर आ जाता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दीर्घ स्वर है और उसके साथ लघु स्वर आ जाए तो उसका भी दीर्घ स्वर हो जाएगा संधि करने पे, या फिर लघु स्वर है दीर्घ स्वर आ जाए तब भी दीर्घ स्वर ही हो जाएगा। दीर्घ स्वर है और या फिर से उसका दीर्घ स्वर ही आ जाए तो भी हमारा संधि करने पर दीर्घ स्वर ही बनेगा। अगर दोनों लघु स्वर आ जाएं तो संधि करने पर हमारा दीर्घ स्वर बन जाएगा। इसके एग्जाम्पल दोस्तों आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा पहला एग्जाम्पल है दीर्घ स्वर और लघु स्वर को ऐड करने पर हमारा दीर्घ स्वर बनना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा दिया है विद्या। विद्या में ये बड़ा अ है हमारा दीर्घ स्वर, और फिर हमारा दिया है लघु स्वर छोटा अ। इसको मिलाने पर हमारा क्या बन रहा है? दीर्घ स्वर, यानी कि विद्या प्लस अभ्यास इक्वल टू विद्याभ्यास। नेक्स्ट हमारा है शिव। शिव में ये हमारा व जो है इसमें लघु स्वर है, और देन प्लस आलय। आलय में ये हमारा दीर्घ स्वर है, और जब हम इसका संधि करते हैं तो हमारी दीर्घ स्वर प्राप्त होती है, जैसे कि शिवालय। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विद्या प्लस आलय। विद्या में भी जैसे ये दीर्घ स्वर है और यहाँ पे भी दीर्घ स्वर है, लेकिन संधि करने पर हमें दीर्घ स्वर ही मिलता है, ये जुड़ के बन जाता है विद्यालय। नेक्स्ट हमारा है परम प्लस अर्थ। इसमें दोस्तों म में क्या है? हमारा लघु स्वर है, और अर्थ में अ क्या है? ये भी लघु स्वर है, बट इसकी जब संधि हम लोग करते हैं तब यहाँ पे क्या हो जाता है? ये दीर्घ स्वर म बन जाता है, तो ये हमारा जुड़ के बन जाता है परमार्थ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी संधि है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? जब अ या अ के बाद छोटा अ या बड़ा अ, मीन्स लघु या दीर्घ अ के बाद
लघु या दीर्घ ई, उ, री आए तो इनके स्थान पर ए, ओ और अर हो जाता है। इसके एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल है भारतेंदु, जिसमें जैसे भारत है तो इसमें हम आप यहाँ पर छोटा अ है यानी लघु अ, और इंदु यानी ई हमारी भी लघु है, और ये दोनों जुड़ के क्या बन रहे हैं, ए बन रहे हैं, यानी ए की मात्रा यहाँ पे ऐड हो जा रही है, भारतेंदु। सो इसी तरह हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर कहीं दीर्घ आ जाए और उसके बाद उ आ जाए तो फिर क्या जुड़ के हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है महा प्लस उत्सव, महा में कैपिटल आ यानी कि दीर्घ आ रहा है और उत्सव का उ जुड़ के ओ बन जा रहा है, महोत्सव। इसी तरह नेक्स्ट हमारा है री, अगर लघु या दीर्घ अ के बाद री आ जाए तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। जैसे महा प्लस ऋषि, महा में ये हमारा दीर्घ अ आ रहा है और री जुड़ के महर्षि अर हो जा रहा है। नाउ हमारी नेक्स्ट संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में दोस्तों अगर लघु या दीर्घ अ के बाद ए आए, ओ आओ आए तो ए और ए के स्थान पर क्या हो जाता है, ए और ओ हो जाता है, ओ के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा लघु अ है और उसके साथ ये लघु ए आया तो इसका बन गया ए, और अगर जैसे लघु अ है और दीर्घ ए आए तो भी क्या बन गया हमारा ए। अगर दीर्घ अ आए और लघु ए आए तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा, और दीर्घ आए और दीर्घ ही ए भी आ जाए तब भी हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। 9 अगर दीर्घ या लघु ओ या ओ के साथ आए तो हमारा ओ बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लघु अ है और उसके साथ यहाँ पे लघु ओ आया है तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया है, ओ। लघु अ के साथ ओ आ जाए तो भी ओ, और अगर दीर्घ आ के साथ ओ आ जाए तब भी ओ बनेगा, और दीर्घ आ के साथ ओ आ जाए तब भी ओ बन जाएगा। जैसे फ्रेंड्स हम वृद्धि संधि के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक और एक मिलके क्या बन जाता है, एक। जैसे यहाँ पे लघु अ था और यहाँ पे ए था, मिलके क्या बन गया हमारा, ए बन गया, तो यहाँ पे ए की मात्रा ऐड हो गई, एक बन गया। इसी तरह जैसे सुंदर प्लस ओदन, सुंदर में र यानी लघु अ है यहाँ पर और यहाँ पे ओ है, लघु अ और ओ मिलके ओ बन गया, तो यहाँ पे हमारा संधि करके क्या वर्ड बन गया, सुंदरदन। नेक्स्ट हमारी संधि कौन सी है, यण संधि। दोस्तों यण संधि में क्या होता है, जब लघु या दीर्घ ई, उ या री के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, मीन्स ई, उ और री ना आए, उसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो ई और ई के स्थान पे क्या हो जाता है, य हो जाता है, उ और उ की जगह क्या हो जाता है, व, और री की जगह पे क्या हो जाता है, र। इसके एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे मैंने क्या बताया कि अगर लघु या दीर्घ ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए, मीन्स जैसे यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है यदि प्लस अपि, यहाँ पे ई की मात्रा है यानी यहाँ पे हमारा कौन सा वर्ड है, ई, और ई के बाद असमान स्वर क्या आया है, अ, और इस ये ई और ई अ जुड़ के क्या बन गया हमारा, य, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, यद्यपि। इसी तरह उ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, मतलब उ ना आए या फिर दीर्घ उ ना आए, उसकी जगह पे कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है, व। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है अन्वेषण, अनु प्लस एषण, यहाँ पे उ तो है बट इसके बाद जो वर्ड आया है वो ए है, और ये जुड़कर क्या बन गया, वे, व बन गया। यहाँ पे हमारा वर्ड हो गया अन्वेषण। इसी तरह अगर री के बाद कोई भी असमान स्वर आए, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है मात्र प्लस आनंद, यहाँ पे री है और इसके बाद यहाँ पे असमान स्वर आया है दीर्घ अ, ये जुड़ के हमारा बन गया है र, तो हमारा संधि क्या हो जाएगी, मात्रानंद। दोस्तों लास्ट हमारी स्वर संधि कौन सी है, अयाधि संधि। इसमें क्या होता है, जब ए आए ओ औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, मतलब या तो ए आए ओ आओ आ जाए या पर कोई और स्वर आ जाए, तो हमारा ए की जगह पे क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ए की जगह पे आय हो जाता है, ओ की जगह पे अब हो जाता है, और औ की जगह पे आव हो जाता है। सो इसके एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है शे प्लस अन, मीन्स यहाँ पर ए आया है और ये यहाँ पर अ आया है, ये जुड़ के क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तो हमारा शे प्लस अ बराबर ए यानी शयन बन जाएगा। इसी तरह अगर ओ आया है और उसके साथ कोई भी स्वर आया है तो हमारा क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, पो प्लस अन बराबर पवन। इसी तरह यहाँ पे जैसे गए लिखा है प्लस अक, मीन्स ए के साथ
अ आया है तो ये क्या बन जाएगा, आय हो जाएगा, गायक हो जाएगा। इसी तरह और भी एग्जाम्पल हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप आपको स्वर संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है, जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मिलने से कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। दोस्तों, स्वर संधि के बाद आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के टाइप्स तो नहीं होते, बट इनके कुछ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम संधि करते हैं। पहला रूल है हमारा, जब किसी वर्ग का फर्स्ट अक्षर, वर्ग व्यंजन में वर्ग तो आप सब जानते होंगे ना, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, पा वर्ग, इसमें से किसी भी वर्ग का फर्स्ट अक्षर जब आता है और उसके साथ किसी वर्ग का थर्ड या फोर्थ अक्षर आ जाए, या फिर कोई स्वर आ जाए, या य र ल व आ जाए, तो उस फर्स्ट अक्षर के जगह पे उसी वर्ग का थर्ड अक्षर बन जाता है संधि करने पे। मतलब जिस वर्ग का फर्स्ट अक्षर हमारा होगा उसी वर्ग का थर्ड अक्षर बन जाएगा संधि करने पे। जैसे दोस्तों आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, मैंने क्या कहा कि अगर किसी वर्ग का फर्स्ट अक्षर आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिक, दिक में क जो है हमारा फर्स्ट अक्षर है क वर्ग का, और इसके साथ क्या आया है अंत, अंत मीन्स अ, यहाँ पे ये अ जो है ये हमारा स्वर है। तो हमने क्या कहा कि जिस वर्ग पहले वर्ग का जो फर्स्ट अक्षर आया है उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा संधि करने पर। तो क वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है, ग, यानी कि जब हम इसकी संधि करेंगे तो हमारा नया वर्ड जो बन के आएगा वो होगा दिगंत। इसी तरह मान लीजिए कोई वर्ड है दिक प्लस गज, इसमें यहाँ पे क वर्ग का पहला अक्षर आया है क, और इसके साथ ये हमारा तीसरा अक्षर आया है किसी वर्ग का। मैंने बताया था ना आपको, तीसरा या चौथा वर्ड आ जाए तो क्या हो जाएगा, इस फर्स्ट वाले अक्षर के वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, मीन्स हमारा यहाँ पे दिक प्लस गज जुड़ के दिग्गज हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अच प्लस अंत, च ये है च वर्ग का पहला अक्षर है और इसके साथ हमारा आया है स्वर अ, और ये इसका संधि करने पे जुड़ के बन रहा है हमारा अजंत। नाउ दोस्तों, व्यंजन संधि का हमारा दूसरा रूल क्या कहता है, अगर किसी वर्ग का फर्स्ट अक्षर आए और उसके साथ किसी दूसरे वर्ग का फिफ्थ अक्षर आए, तो अगर हम इसकी संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे जो फर्स्ट अक्षर है उसकी जगह पर उसी वर्ग का फिफ्थ अक्षर हो जाएगा। नहीं समझे दोस्तों? तो चलिए आपको इस एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है षट प्लस मास, षट यानी यहाँ पे ट जो है ये ट वर्ग का पहला अक्षर है और इसके बाद हमारा ये म आया है, म यानी कि ये हमारा प वर्ग का फिफ्थ अक्षर है। तो दोनों अलग अलग वर्ग के हैं ना दोस्तों, तो इनकी जब हम संधि करेंगे तो हमारी ये फर्स्ट वर्ग, जो फर्स्ट अक्षर जिस वर्ग का है उसी वर्ग का हमारा फिफ्थ अक्षर आना चाहिए। तो यहाँ पे ये अड़ आया है, ट वर्ग का फिफ्थ अक्षर कौन सा है, अड़ा। इसी वजह से यहाँ पे संधि करने पर हमारा हो गया है क्षण मास। दोस्तों, हमारी व्यंजन संधि का नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अगर ता के बाद कोई भी स्वर आ जाए या फिर इनमें से कोई वर्ड आ जाए, जैसे ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, ल, इसमें से कोई वर्ड आ जाए तो संधि करने पर त की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे दिया हुआ है सत प्लस आनंद। मैंने आपको बताया कि त के बाद अगर या फिर कोई स्वर आएगा, यहाँ पे स्वर आ रहा है अ, तो ये जुड़ के क्या बन जाएगा हमारा द, सदानंद। इसी तरह उत प्लस घाटन, यहाँ पर त आया है और त के बाद घ आया है, तो ये जुड़ के क्या बन जाएगा हमारा दा बन जाएगा, तो ये हो गया उद्घाटन। सिमिलरली और एग्जाम्पल्स भी हैं, आप देख सकते हैं। नाउ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट रूल है व्यंजन संधि का फोर्थ रूल। ये काफी टफ और कॉम्प्लिकेटेड है, तो दोस्तों इसको अच्छे से देखिएगा। जैसे हमारा अगर त या द के आगे कोई वर्ड आ जाए, जैसे च या छ आ जाए, ज या झ आ जाए, ट ड ढ आ जाए, ल आ जाए या श आ जाए, तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए च और छ आया तो त और द की जगह पे क्या बन जाएगा हमारा च बन जाएगा। और जैसे ज या झ आए तो अगर त और द की जगह पे हमारा क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा। और जैसे कि ट ड और ढ आए तो इसकी ये जुड़ के क्या बन जाएगा, त द से ड़ बन जाएगा। ल आए तो ल बन जाएगा और श आए तो च बन जाएगा। सो दोस्तों, इसके आई नो ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया त के बाद अगर च आएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है उत प्लस चारण, तो यहाँ पे त के बाद च आ रहा है तो ये संधि करने पे हमारा भी क्या बन जाएगा, चा बन जाएगा, यानी उच्चारण। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है सत प्लस जन, तो यहाँ पे त दिया हुआ है, त के बाद क्या आया है हमारा ज आया है,
तो मैंने क्या बताया, अगर त के बाद ज आएगा तो त की जगह पे क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। ये जुड़ के संधि यहाँ पे क्या हो गई, सज्जन। सिमिलरली और एग्जाम्पल भी हैं, आप पढ़ सकते हैं। नौ दोस्तों, व्यंजन संधि के बाद आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, अगर विसर्ग के बाद, ये विसर्ग का साइन है, आप अच्छे से जानते होंगे, विसर्ग संधि के साथ कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो इसके मेल से होने वाला विकार क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद कोई भी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आ जाए किसी वर्ग का, या फिर य, र, ल, व आ जाए, तो विसर्ग की जगह पे क्या हो जाता है, ओ हो जाता है हमारा। सो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मनः प्लस हर, यहाँ पर न विसर्ग आया है न के बाद, और यहाँ पर ह आया है। ह क्या है, हमारा चौथा वर्ण है, तो इस जगह इसलिए संधि करने पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, मनोहर। इसी तरह जैसे कि हमारा दिया हुआ है अधः प्लस गति, यहाँ पे ध आया है, ध के बाद विसर्ग आया है, विसर्ग के बाद हमारा यहाँ पे ग यानी तीसरा वर्ण आया है किसी वर्ग का, क वर्ग का। सो संधि करने पर हमारा क्या हो जाएगा, अधोगति, ओ हो जाएगा। दोस्तों विसर्ग संधि का हमारा थर्ड रूल क्या कहता है, अगर विसर्ग के बाद अ या आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर या व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल हो तो क्या हो जाएगा, विसर्ग की जगह पे र हो जाएगा। यानी संधि करने पर हम विसर्ग को हटा देंगे और उसकी जगह पर र लिख देंगे। जैसे दोस्तों इस एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर हमारा नी प्लस उपाय, यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या आया है, उ आया है, उ यानी हमारा स्वर आया है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, विसर्ग के बाद अगर स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, यहाँ पे निरुपाय संधि करने पे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, दुर्लभ लिखा हुआ है, दु प्लस लभ, यानी यहाँ पे विसर्ग के साथ ल आया है। मैंने क्या बताया, य, र, ल में से कोई भी अक्षर आ जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा र हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दुर्लभ हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है विसर्ग संधि का, अगर विसर्ग के बाद श, श, स आए तो विसर्ग के बाद श, स, स हो जाएगा। मीन्स अगर यहाँ पे पूरा पूरा श, स आते हैं और तो विसर्ग के बाद संधि करने पे हम क्या कर देंगे, उस श, स को हाफ कर देंगे, मतलब आधा आधा कर देंगे संधि करने पे। और इसी के साथ एक लास्ट रूल, छोटा सा रूल है, विसर्ग के साथ अगर क, ख और प आता है तो कोई चेंज नहीं होता संधि करने पर। मीन्स सेम वही हम वर्ड उठा के रख देते हैं संधि करने पर भी। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर विसर्ग के बाद श, स आ जाए तो विसर्ग के संधि करने पर विसर्ग के बाद इसको हम आधा श और आधा स कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है दु प्लस शासन, यहाँ पे देख लीजिए आप, पूरा श लिखा हुआ है, तो और फिर संधि करने पे हमने क्या कर दिया, विसर्ग के बाद श को हाफ कर दिया, दुशासन कर दिया। उसी तरह नेक्स्ट हमारा क्या है, नी प्लस संदेह, तो यहाँ पे हमने क्या किया, संधि करने पर विसर्ग को हटा दिया और आधा स लगा दिया, निसंदेह हो गया हमारा। इसी तरह मैंने दूसरा रूल जो आपको छोटा सा रूल बताया कि यदि विसर्ग के बाद क, ख या प हो तो विसर्ग के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा। मीन्स जैसे यहाँ पे अंतःपुर लिखा हुआ है, त है विसर्ग है, उसके बाद प है, तो कोई हमारा परिवर्तन नहीं हुआ, संधि करने पर अंतःपुर एज इट इज हो गया। इसी तरह प्रातः काल है, प्रातः काल में यहाँ पे विसर्ग है और उसके बाद क दिया हुआ है, तो मैंने बताया क के अगर होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे सिंपली प्रातः काल हो गया।